जय हिंद दोस्तों। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे जिसमें इतिहास चल रहा था और चैप्टर 5 का पहला भाग तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आज चैप्टर 5 का दूसरा भाग पढ़ते हैं जो कि है आपका संगम काल। साथियों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें है संगम काल जो कि पहली से तीसरी सदी को कहा गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो वह शासक जो था सेनगुट्टवन था। सेनगुट्टवन। फिर से पढ़ते हैं इसको। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, सेनगुट्टवन। नेक्स्ट है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि जो है किससे संबंधित है। तो ये जैन से संबंधित है। नेक्स्ट है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो ये है तोलकाप्पियम। कौन? तोलकाप्पियम। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम्ब का नहीं हुआ है। इसके अलावा चेर, चोल और पांड्य का जो है राजवंशों में उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका? तो कदम्ब का। इसके अलावा चेर, चोल और पांड्य का हुआ है। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था। तो यह जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। किसके लिए? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था यह। नेक्स्ट है तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो यह जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ क्या है? तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है धार्मिक कविता का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो धार्मिक कविता का संकलन कुरल जो है तमिल भाषा में है। नेक्स्ट है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। पांड्य। नेक्स्ट है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो ये है मामूल नार ने। किसने? मामूल नार जो है ने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। नेक्स्ट है 11 नंबर जो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में राजकीय चिन्ह दिया हुआ है। तो चेर का जो है राजकीय चिन्ह जो है धनुष है। चेर का क्या है? धनुष है। चोल का राजकीय चिन्ह जो है बाघ है। क्या है? बाघ है। और पांड्य का राजकीय चिन्ह जो है मछली है। चेर का क्या है? धनुष है। चोल का बाघ, पांड्य का मछली। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो ए है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है इसका लेखक कौन है? पुस्तक तोलकाप्पियम जो है इसका लेखक है तोलकाप्पियर ही है। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? इलांगो आर्डिगल। कौन है? इलांगो आर्डिगल जो है शिल्पाधिकारम के लेखक है। नेक्स्ट है मणि मेकलई। तो मणि मेकलई पुस्तक के लेखक है शीतले सतनार। कौन है? शीतले सतनार है। नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुदत्तक देवर। कौन है? तिरुदत्तक देवर हैं जीवक चिंतामणि के लेखक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। तो कुरुंजी का अर्थ होता है क्या? पहाड़ी होता है। कुरुंजी का अर्थ जो है पहाड़ी होता है। और
पालई, पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। क्या मरुभूमि या निर्जन स्थल। सी है मुलाई, मुलाई का अर्थ होता है जंगल। और मरुदम, मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि। मरुदम का क्या अर्थ होता है? कृषि भूमि। और है नेउल, नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। नेउल का क्या अर्थ होता है? तटीय प्रदेश। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें संगम दिया हुआ है और सूची 2 में अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम संगम, प्रथम संगम का जो है अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य था। कौन? अगस्त्य। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे और द्वितीय संगम के जो है अध्यक्ष अगस्त एवं तोलकापियर, तोलकापियर। और तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीरर। कौन? नकीरर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ये है तोलकापियम है। कौन है? तोलकापियम। साथियों शब्द जो है थोड़ा कठिन दिया हुआ है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ये है तोलकापियम। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये है अगस्त्य को। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो यह है पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने भेजा। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो यह है तमिल भूमि का बाइबिल। क्या है? तमिल भूमि का बाइबिल। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्प दिकारम को, शिल्प दिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो तमिल काव्य का ओडिसी जो है मणिमेकलई को कहा जाता है। किसे? मणिमेकलई को। नेक्स्ट है, पुहर या जिसे कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना जो है कारिकाल ने की थी। किसने? कारिकाल ने की। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में प्रख्यात शासक। तो चेर जो है के प्रख्यात शासक कौन थे? सेनगुट्टवन। शेरगुट्टवन जो है चेर के प्रख्यात शासक थे। और चोल के प्रख्यात शासक जो थे वो कारिकाल। कौन? कारिकाल। चोल के प्रख्यात शासक कारिकाल। पांड्य का जो है नेंडुजेलियन जो है पांड्य का शासक, प्रख्यात शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का प्रमुख बंदरगाह था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये कावेरी डेल्टा ने कहा। किसने? कावेरी डेल्टा ने। नेक्स्ट है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये है कोल्चय से निकलते थे। किससे? कोल्चय से। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये कोल्चय से निकलते थे। नेक्स्ट है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले
वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। जो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को ये कहा जाता था, वीरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये जो है स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। नेक्स्ट है समकालीन साहित्य में केन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन कौन शब्द संगमकालीन साहित्य में जो है कोन, को एवं मन्नन, ये तीनों जो है शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है तोंडी और जो है मुसरी, ये दोनों जो है संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। इसके अलावा कोरकै और पुहर ये दोनों नहीं थे। नेक्स्ट है महाकाव्य शिल्पदिकारम, काव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो ये जो है कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। किससे? कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। तो आपका जो था चैप्टर 5 का दूसरा भाग ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।